डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के 2024 के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट एमसीक्यूज है। द पॉइंट वेयर पैराबोला कट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रूट्स। जब पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है तो उस पॉइंट को हम रूट कहते हैं। इफ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप 0 होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -9, याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स में जो नंबर होता है उसका साइन चेंज करते हैं, क्योंकि ये -9 है तो +9 हो जाएगा। यहाँ हमने आपको एडिटिव इनवर्स का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि अगर पॉजिटिव 9 होता तो एडिटिव इनवर्स -9 हो जाएगा। अगर एडिटिव इनवर्स -9 है तो वो पॉजिटिव 9 हो जाएगा। अगर 11 डिवाइड बाय 14 तो उसका आंसर -11 डिवाइड बाय 14 हो जाएगा। और -3/4 है तो उसका आंसर पॉजिटिव 3/4 हो जाएगा। अच्छा, एक ध्यान में रखिएगा, एक पास पेपर में इस तरीके से भी आपके पास एडिटिव इनवर्स का सवाल था कि फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ -11 डिवाइड बाय -14। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि -11 और -14 का मतलब 11 डिवाइड बाय 14 ही होता है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 11/14 रीड करें या -11/14 रीड करें, एक ही बात है। और जब इसका एडिटिव इनवर्स लगाएंगे तो 11/14 के बाहर हम माइनस लगा देंगे। तो आई होप कि मैंने आपको एमसीक्यूज में एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। ये फोर्थ एमसीक्यूज है जी। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 18 इज 60% ऑफ 30। एमसीक्यूज नंबर 5 चेक कीजिएगा। 18 इज 60% ऑफ। तो इसको देखें, सबसे पहले लिखेंगे कैसे। 18 इज मतलब इक्वल टू 60% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 60% किसी नंबर का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 18 आता है। तो लिखना कैसे है जी, 18s यानी कि इक्वल टू 60% ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई n मतलब जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है। 18 इज 60% ऑफ अ नंबर। तो हमने क्या करा जी, 60% को हमने 60 डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। 100 यहां डिवाइड था, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 18 के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1800 आ जाएगा। 60 राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं 1800 से 60 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 30 आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 6। द रेशियो ऑफ 2 hours to 45 minutes is 8 divided by 3 या 8:3। एमसीक्यूज नंबर 6 चेक कीजिएगा। रेशियो ऑफ 2 hours to 45 मिनट, तो हमने 2 hours रेशियो 45 लिख दिया। आप सबको पता है जी 1 hour का मतलब 60 मिनट होता है। तो जहां आवर्स हैं वहां देखें ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, मैंने वहां पर 60 मिनट लिख दिया। ठीक है जी, जहां आवर्स हैं वहां मैंने क्या लिख दिया, वहां मैंने 60 मिनट लिख दिया। तो देखें 2 hours का 2 एज इट इज, आवर्स की जगह ब्रैकेट में 60 और 45 मिनट एज इट इज। मिनट से मिनट कैंसिल, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 45। कैलकुलेटर से हम जब फाइंड आउट करेंगे 120 डिवाइड बाय 45 तो 8:3 आएगा। या सिंपली आप ये कह लें कि पहले दोनों नंबरों को आप 3 से डिवाइड करें और फिर दोनों नंबरों को आप 5 से डिवाइड करें। और सिंपल कैलकुलेटर से अगर आप 120 डिवाइड बाय 45 फाइंड आउट करते हैं तो भी 8:3 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है जी। इफ इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द इंटायर पीरियड देन इट इज कॉल्ड एनओटी।
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा, अगर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है उसका प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहे तो हम उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एमसीक्यूज नंबर 8, द नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। अब बाइनरी के 2 नंबर दिए हुए 1 0 और 1 1 और हमें इसको ऐड करना है। अब हम इसको ऐड करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1 0 1 1। एमसीक्यूज नंबर 9, चेक कीजिएगा जी। 1 0 1 + 1, तो जब मैं 0 में 1 ऐड करता हूं तो वो 1 आ जाता है, और जब मैं 0 में 1 ऐड करता हूं तो वो 1 आ जाता है, और 1 + 1 का आंसर 10 आता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1। आई होप कि आपको ये वाला एमसीक्यूज समझ में आ गया होगा जी। हमने आपको समझा दिया एमसीक्यूज नंबर 9। अब एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 में वो हमसे कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज 2 3 5 देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज। याद रखिएगा, ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 2 3 5, इस मैट्रिक्स की 3 रॉज हैं जी, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, और इस मैट्रिक्स का एक कॉलम है, कॉलम 1। जब ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, जो हमने यहाँ पे शो किया। इसको ऑर्डर कहते हैं। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। A soap factory makes 600 items in 9 days with the help of 20 machine। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यूनिट का जिक्र है, डेज का जिक्र है, मशीन का। देखें जी, मैं आपको प्रोपोर्शन की एक हिंट देता हूं कि जब भी आप सवाल करेंगे, अगर क्वेश्चन में मैन और मशीन होगा तो सबसे पहले उसको लिखें, फिर टाइम का कोई भी यूनिट हो, डेज हो, आवर्स हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, फिर उसको लिखें, और उसके बाद जो भी चीज गिवन हो उसको लिखें। तो देखें, आपने पहले क्या किया, आपने पहले लिखी मशीन। कितनी मशीन गिवन है जी आपको? 20। सबसे पहले आपने मशीन या मैन लिखने, 20 लिख दिया। उसके बाद आपको टाइम लिखना है। अब यहां टाइम का यूनिट 9 डेज था, आपने 9 डेज लिख दिया। उसके बाद जो भी चीज गिवन होगी उसको लिखें। 600 आइटम, आपने उसको 600 लिख दिया। नेक्स्ट बोलता है हाउ मैनी यूनिट, आपने यूनिट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैन बी मेड इन 12 डेज, डेज आपने डेज के साथ लिख दिया। विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन, आपने 18 मशीन मेंशन कर दिया। मैंने आपको सेंटेंस कहा है कि सबसे पहले आप मशीन या मैन, उसको नोट डाउन करेंगे। इनमें से कोई एक गिवन होगा, मशीन या मैन। जनरली अगर दोनों गिवन होंगे तो पहले मैन आएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले मशीन लिखेंगे, फिर डेज, फिर जो भी चीज गिवन है। और उसका सिंपल रूल ये है कि आप 18 को मल्टीप्लाई करें 12 से, इक्वल टू जो भी चीज रिक्वायर्ड है। आपने क्या करना है जी, आपने इधर देखें जी, आप सॉल्व को ना देखें, इधर देखें। आपने मशीन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है डेज की वैल्यू से, और इक्वल टू करना है जो भी आपको अगली चीज गिवन है। यहां पे हमारे पास रिक्वायर्ड था तो हमने एक्स लिख दिया। मैं फिर रिपीट कर दूं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, मशीन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू अदर। जो भी मशीन की वैल्यू है, जो भी टाइम की वैल्यू, उनको मल्टीप्लाई करके अदर के बराबर रखें। मशीन की जगह अगर मिसाल के तौर पे मैन होता तो आप मैन को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, इक्वल टू अदर।
जो चीज़ भी गिवन होगी उनका नंबर लिखेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा उसको एक्स लिखेंगे। डजन मैटर कि आपको मशीन रिक्वायर्ड है, डेज या आइटम। अगर यहाँ पे मशीन भी रिक्वायर्ड होती तो मैं लिखने का तरीका यही रखता कि मशीन की जगह एक्स रख देता, मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू इक्वल टू आइटम की वैल्यू। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे समझना है, मशीन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू अदर। उसके बाद मशीन के साथ मशीन की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, टाइम के साथ टाइम की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, यूनिट के साथ यूनिट की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा, प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, मशीन और आइटम्स एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डेज और आइटम भी एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, और मशीन और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी लिखने का तरीका। उसके बाद देखें जी, आपने 18 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और 20 से भी डिवाइड करना है और 9 से भी। कैलकुलेटर में लिखें 18 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास जो आंसर आ गया 6/5 आपने उसको लिख दिया। अब 600 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो जो 600 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है उसको लेफ्ट साइड पे ले आके मल्टीप्लाई कर दें। तो 600 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करें तो आपके पास 720 आंसर आ जाएगा। द टोटल 720 आइटम्स कैन बी मेड। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 के फर्स्ट ए को देखेंगे। 1001 माइनस 111। याद रखें 1 माइनस 1 जीरो होता है। बहुत सिंपल, सर ये जीरो है और ये 1 है, तो आप बोरो करेंगे। बोरो जब आप करेंगे तो इस 1 के साथ जब बोरो करेंगे तो ये जीरो हो गया और यहां पर 1 आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए 1 0 0 1 1 1 1, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखें जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब सर ये तो जीरो है और ये 1 है, अब क्या करेंगे, अब बोरो करेंगे। जब बोरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो जब जीरो के पास 1 आया तो ये 10 हो गया। जब 10 डोनेट करेगा तो ये 1 हो जाएगा और यहां पर 10 आ जाएगा। टेन माइनस 1 का आंसर 1 आता है जी, 1 माइनस 1 का आंसर 0 आता है जी, और पहले वाला 0 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, यानी कि 0 0 1 0। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लाई करना था 1 से, जब 0 0 1 मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 1 यानी कि 0 0 1 ही लिखा जाएगा। फिर आप क्रॉस मेंशन करते हैं, 1 से 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 0 1 हो जाएगा। अब आपको ऐड करना है जी इनको, 0 प्लस 0 0 आता है, 0 प्लस 0 0 आता है, 1 प्लस 0 1 आता है, 1 एज इट इज कॉपी हो जाता है, तो इसका आंसर 1 1 0 0 था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। और फाइनली इस तरह से आप आंसर को मेंशन कर देंगे प्रेजेंटेशन के साथ। क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 को देखें जी। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 45,000 एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25। याद रखिएगा ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है जी, ठीक है। और सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट भी रिक्वायर्ड था। तो सबसे पहले हमने जितने भी आपके साथ लेक्चर डिस्कस किए हैं जिसमें सेल, कॉस्ट और परसेंटेज प्रॉफिट का जिक्र होता है, हम हमेशा फार्मूला लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आपको पता नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन मार्क है। प्रॉफिट की जगह P लिख दिया, सेलिंग प्राइस की जगह S लिख दिया, कॉस्ट प्राइस की जगह 45,000 लिख दिया। अब हम जब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो अगला फार्मूला हमारे पास है वो ये है जी कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा जी प्रॉफिट परसेंटेज आपको 45 दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको पता नहीं है,
कॉस्ट प्राइस आपको 45,000 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का एज इट इज परसेंटेज की वजह से। बेटा 45,000 राइट साइड पे डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे 25 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और P मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज रहेगा। बेटा जी 25 को आप 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। 100 राइट साइड पे बेटा मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा आपके पास 11,250 प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब जो प्रॉफिट की वैल्यू आपने निकाली मेरे चांद, उसको आप रख देंगे इस पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 1 में। अब हम जब पार्ट 1 में या इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए हमने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन इक्वेशन नंबर 1। आप गौर से देखिएगा, ये सेम आपके सामने इक्वेशन 1 कॉपी हो रही है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस 45,000। बेटा प्रॉफिट की वैल्यू जो आपके पास 11,250 आई है उसको आपने यहां पे मेंशन कर दिया। 45,000 बेटा राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 11,250 में जब 45,000 आप ऐड करेंगे तो बेटा आपके पास 56,250 आंसर आ जाएगा बेटा। और फाइनली आप रिजल्ट में लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैग इज 56,250 एंड प्रॉफिट इज 11,250। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 को देखें अगर हम, इफ मैट्रिक्स ए इज 1 -3 -1 4 देन फाइंड। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है जी। वी रिक्वायर्ड टू फाइंड ए इनवर्स, आपने नोट डाउन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटरमिनेंट। अच्छा डिटरमिनेंट देखें कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट का रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों जगह आपने ब्रैकेट यूज कर लिए। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -3 को -4 से। तो डिटरमिनेंट का रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस आएगा। तो 1 को 4 से करेंगे 4, -3 को जब -1 से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होके 3 आ जाएगा और फार्मूले का माइनस एज इट इज 4 - 3 1 आ गया। सर यहां तक बात क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस। सर एडजॉइन कैसे लेते हैं? एडजॉइन के लिए जो फर्स्ट वैल्यू है 1 और जो फोर्थ वैल्यू है 4, इनकी जगह रिप्लेस करते हैं। तो देखें 4 पहले आ गया, 1 बाद में आ गया। अगले स्टेप में अब ये करते हैं कि जो सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू इनके साइन चेंज करते हैं। तो देखिए सेकंड वैल्यू थी -3, इसका साइन पॉजिटिव हो गया। थर्ड वैल्यू थी -1, इसका साइन पॉजिटिव हो गया। अगर कोई पॉजिटिव होता तो वो नेगेटिव हो जाता है। यानी कि डिटरमिनेंट का रूल होता है कि फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज करते हैं, सेकंड और थर्ड का साइन चेंज करते हैं। उसके बाद सर क्या करते हैं? उसके बाद ये करते हैं कि इनवर्स का फार्मूला है, आप डिवाइड कर देते हैं एडजॉइंट से डिटरमिनेंट को। ये आपके पास आंसर है एडजॉइंट का, ये आपके पास आंसर है डिटरमिनेंट का। ऐसा लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, जब 1 है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे 4311, बट मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो एडजॉइंट के हर एलिमेंट से डिवाइड होता है, यानी कि 4 डिवाइड बाय 1, 3 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1। तो आंसर आपके पास 4311 आ जाएगा। रिजल्ट की हैंड डाल के आप मेंशन कर देंगे रिजल्ट को। ये आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है जी। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 57 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2240। बेटा जी पहले नंबर को आप m कह लें, दूसरे नंबर को n कह लें, x y भी कह सकते थे, हमने m n कह लिया। जब आप पहले नंबर को कहेंगे कि वो रेशियो है तो आप कहेंगे सर m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 5/7। 2 नंबर को रेशियो है ना, तो रेशियो का मतलब डिवाइड करेंगे। m डिवाइड बाय n
5 divided by 7. Ratio of two number is 5 and 7. m divided by n equal to 5 upon 7. बेटा n लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 5n अपॉन 7 हो जाएगा. एंड देयर प्रोडक्ट इज 2240, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 2240. रेशियो में डिवाइड होगा और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होगा. तो सर जब उसने बोला कि दो नंबरों का रेशियो है 5-7, तो मैंने लिखा m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 5 अपॉन 7. n लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 5 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया और प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सर अब मैं इक्वेशन 1 से m उठाकर इक्वेशन 2 में पुट करूंगा. सर मैंने इक्वेशन 1 से m उठाई और इक्वेशन 2 में पुट कर दी. ये इक्वेशन 2 है बेटा, ये इक्वेशन 2 थी बेटा. तो आप देखिए m की जगह आपने लिख दिया 5n डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू 2240 एज इट इज. बेटा जब तुम 5n अपॉन 7 को मल्टीप्लाई करोगे n से, तो बेटा ये हो जाएगा 5n स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 2240. बेटा 7 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. और बेटा जी 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया 7 के पास. अब तुम 2240 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो, तो तुम्हारे पास n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3136. फिर तुम रूट ले लोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 56. बट रूट लिया है तो प्लस और माइनस मेंशन करना लाजमी है, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आई वो प्लस 56 भी है और माइनस 56 भी. तो एक दफा आप पॉजिटिव 56 से सॉल्व करेंगे, एक दफा आप माइनस 56 से सॉल्व करेंगे. फिर आप इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे जो थी m इज इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाय 7. n की जगह 56 रखें, 5 डिवाइड बाय 7 एज इट इज. 5 को 56 से मल्टीप्लाई करें, 7 से डिवाइड करें, m आ जाएगा 40. सिमिलरली फिर n माइनस 56 को आप इक्वेशन 1 में पुट करें, n की जगह माइनस 50, 5 मल्टीप्लाई का और डिवाइड का 7 एज इट इज. 5 को माइनस 56 से मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड करें, माइनस 40. यानी कि आपके पास आंसर आ गया 40 एंड 56 और माइनस 40 एंड माइनस 56. आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. ये पार्ट नंबर 6 है जी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 30 एंड 04. फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. बेटा जी जो पहला पॉइंट होगा उसको आप कहोगे x1, y1. जो दूसरा पॉइंट होगा उसको कहोगे x2, y2. जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन, y इंटरसेप्ट, स्लोप, उनके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे. बेटा पार्ट 1 में वो आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. अब 2 पॉइंट तुम्हें गिवन है तो फार्मूला तुम्हारे पास लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1. जब आप पुटिंग करेंगे बेटा y1 की जगह 0 आ जाएगा, y2 की जगह 4 आ जाएगा तो 4 माइनस 0. x2 की जगह 0 आ जाएगा, x1 की जगह 3 आ जाएगा, x माइनस x1 में x1 की जगह 3 आ गया. y और x इक्वेशन में एज इट इज रहते हैं. y माइनस 0 y हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 एज इट इज हो जाएगा.
बेटा उसके बाद आपने करना ये है कि -3 को ले जाओगे y के पास, 4 से x -3 मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड पे -3y, राइट साइड पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से तो ये 4x और 4 को 3 से करेंगे तो ये 12 माइनस के साथ। -3y को आप राइट साइड पे ले आएंगे तो 4x - 12 एज इट इज रहेंगे। -3y राइट पर आके प्लस हो जाएगा और लेफ्ट पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, यानी कि 0 = 4x - 12 + 3y, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x + 3y - 12 = 0। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जब हम y इंटरसेप्ट लेने जाएंगे तो y इंटरसेप्ट में x की जगह 0 रखेंगे। तो देखें इक्वेशन में आपने 4x की जगह 0 रखा प्लस 3y - 12, 4 को 0 से करेंगे 0 गायब हो गया, 3y - 12 बचा। 12 लेफ्ट साइड पे माइनस था, राइट साइड पे आके प्लस हो गया 0 के पास, तो 0 + 12 12 हो गया, 12 एज इट इज। फिर 3 लेफ्ट से उठ के राइट पे आके 12 के पास डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू आ गई 3। आई होप कि y इंटरसेप्ट में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। स्लोप का फार्मूला होता है जी y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। y2 की जगह 4 आप नोट डाउन कर, y1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x1 की जगह 3, क्योंकि जो आपको पॉइंट गिवन थे बेटा वो गिवन थे 3, 0, यानी कि x1, y1, और एक पॉइंट गिवन था 0, 4, यानी कि x2, y2। तो 4 - 0 और 0 - 3, y2 की जगह 4, y1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x1 की जगह 3, 4 - 0 4, 0 - 3 -3। अब ये जो माइनस है इसको आप सेंटर में करके लिख दें तो यहाँ पर आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई -4/3। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये पार्ट नंबर 7 है जी, इसमें 2 क्वेश्चन है। x + 1 × x + 4 = x × x + 2। अब देखें जी, आपके पास क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले आपने x से मल्टीप्लाई करना है बेटा x + 4 को, फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है x + 4 को। तो बेटा जब आप x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, x से 4 को करेंगे 4x आ जाएगा, 1 से x को करेंगे 1x आ जाएगा, 1 से 4 को करेंगे 4 आ जाएगा। x² एज इट इज 4 + 1x 5x + 4 एज इट इज। बेटा x से x को करोगे x² आ जाएगा, x से 2x करोगे 2x आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड तुम्हारे पास आ गई x² + 4x + 4, राइट साइड तुम्हारे पास आ गई x² + 2x। सबको आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो बेटा जी x² + 5x + 4 एज इट इज रहेगा। x² लेफ्ट साइड पर आके साइन चेंज माइनस, 2x लेफ्ट साइड पे आके साइन चेंज माइनस। बेटा जी x² से x² कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास 5x + 4 - 2x बचा। अब बेटा ये 5x में 2x माइनस करोगे तो 3x आ जाएगा, प्लस का 4 एज इट इज। 4 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और 3 को तुम इधर लाके डिवाइड कर दोगे तो बेटा जी तुम्हारे पास आंसर आ गया x = -4/3। इसको आप सोल्यूशन साइड में लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है जी x + 5 डिवाइडेड बाय 7 फर्स्ट फ्रैक्शन है, प्लस x - 3 डिवाइडेड बाय 4 नेक्स्ट फ्रैक्शन है, = 5/14। बेटा जब तुम एलसीएम लेते हो तो इसको ऐसे समझना कि जो डिवाइड का 4 था जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ वो चला गया x + 5 के पास। इसी तरीके से जो डिवाइड का 7 था जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ वो चला गया x - 3 के पास, और डिवाइड में 7
और तुम्हारा 3, 4 एज इट इज मिला के लिख दोगे। तो जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे x को, ये 4x हो जाएगा। 4 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, ये 20 हो जाएगा। 7 से x को करोगे 7x, 7 से 3 को करोगे 21 माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 4 जो डिवाइड में मौजूद है वो आ जाएगा तुम्हारे पास 28 इक्वल टू 5/14 एज इट इज। अब मेरे जान 4x में से जब 7x को ऐड करोगे तो 11x हो जाएगा और 20 माइनस 21 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड का 28। बेटा वैसे तो 14 और 28 कैंसिल हो रहा है, बट हमने कैंसिल नहीं किया। 14 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 28 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 से 11 को करोगे तो 154 आएगा, x के साथ 14 से 1 करोगे तो 14 आ जाएगा। 5 से बेटा जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 28 को तो वो आ जाएगा 140। सर मेरे पास सवाल में 14 माइनस है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 14 प्लस 140 का आंसर 154 आ जाएगा। 154 यहाँ से उठ के डिवाइड होगा, जब यहाँ से डिवाइड से उठेगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 154 डिवाइड बाय 154 1, तो सोल्यूशन सेट आ गया 1। हमेशा कर्ली ब्रैकेट में x की वैल्यूज लिखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 है जिसमें आपने क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे बेटा, यानी कि फर्स्ट पे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, फर्स्ट पे तुम्हारे पास x होगा, सेकंड पे तुम्हारे पास y होगा, इक्वल टू के बाद नंबर होगा। बेटा फर्स्ट पे x है, फिर y है, इक्वल टू के बाद नंबर है, x है, y है, इक्वल टू के बाद नंबर है। इसका मतलब है क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। अब क्या करेंगे, अब तुम ये देखो x के साथ जब कोई नंबर नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर है 1, यानी कि 1x माइनस 4y इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। बेटा अब याद रखना ये 1 आ जाएगा यहाँ। बेटा जी y के साथ है -4, वो -4 आ जाएगा यहाँ, 3 बेटा आ जाएगा यहाँ और 2 आ जाएगा यहाँ। आई होप कि यहाँ तक तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। x के साथ 1 मैंने शो कर दिया। जब तुम सॉल्व करने जाओगे, अभी तुमने थोड़ी देर पहले इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया था इनवर्स का सवाल, उस पर भी तुमने डिटरमिनेंट निकाला था। सेम डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 से करोगे 2 को, -4 से करोगे 3 को, बीच में फार्मूले का माइनस, 1 को 2 से किया 2, 4 को 3 से किया 12, फार्मूले का माइनस और 4 के माइनस ने कर दिया प्लस, 2 प्लस 12 हो गया बेटा 14। अब मेरे जान आप निकालेंगे क्या सर, अब हम निकालेंगे सवाल में dx। सर dx ऐसे निकालते हैं कि जो x की वैल्यू है 13, इसको सर गायब कर दें और इसकी जगह 11 और 5 को ले आएं। चेक कर लीजिए, हमने लिखा हुआ भी है, नाउ वी कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए बाय मैट्रिक्स बी टू फाइंड dx। वर्डिंग ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dx कैसे लेंगे, x की जगह 11 5 आ गया, x की वैल्यू की जगह 11 5 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे, जो अभी बताया था मैंने आपको। सर डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सर किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप 11 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, -4 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 11 को 2 से करोगे 22, 4 को 5 से करोगे 20, बीच में माइनस आता है फार्मूले का। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 5 से, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस। तो बेटा 11 को 2 से करोगे 22, 4 को 5 से करोगे 20,
फार्मूले का माइनस और 4 के माइनस ने इसको कर दिया प्लस, तो 22 प्लस 20 हो गया बेटा 42। x की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट dx अपॉन डिटरमिनेंट d, तो 42 से बेटा 14 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिमिलरली जब तुम y कैलकुलेट करने के लिए खड़े होगे, सर y कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ हम तुम्हें y भी सिखाते हैं। जब हम y कैलकुलेट करने के लिए खड़े होंगे तो हम कहेंगे कि जो तुम्हारे पास वैल्यूज थी, गौर से देखिएगा, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट था, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट था, जो तुम्हारे पास y की वैल्यू थी -42, उसको इग्नोर करके यहाँ लिख दो 11.5, तो तुम्हारे पास dy आ गया। dy के लिए x की वैल्यू अपनी जगह रहेगी, y की वैल्यू बाद में थी, उसको हटा के 11.5 लिख दिया। सर आगे का काम तो बहुत सिंपल है सर, कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 5 को, 11 से 3 को, बीच में फार्मूले का माइनस, 1 को 5 से किया 5, 11 को 3 से किया 33, 5 माइनस 33 -28। सर इस -28 जो डिटरमिनेंट dy है उसको डिटरमिनेंट d 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y = -2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई सर 3, y की वैल्यू आ गई -2। सर फिर वेरीफाई करते हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x - 4y = 11। बेटा x की जगह तुमने x की वैल्यू रख दी, y की जगह तुमने y की वैल्यू रख दी, 3 एज इट इज, 4 को 2 से किया 8, माइनस माइनस प्लस, 3 + 8 11, यानी कि तुम्हारा सवाल सही है। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में मेंशन कर देंगे और बेटा जी तुमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया 3, -2। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सेक्शन सी पे मूव करेंगे। तो अब आप गौर से देखिए बेटा, जो आपके पास पहला क्वेश्चन है ये है फाइंड द सम ऑफ एनओटी। इस वर्ड एनओटी ने मुझे बता दिया कि ये एनओटी का सवाल है। फाइंड द सम का मतलब हो गया बेटा ए निकालना है, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का मतलब हो गया पी निकालना है। इफ एन अमाउंट 20,000 इज इन्वेस्टेड, 20,000 इन्वेस्टेड का मतलब हो गया कैपिटल आर। एट द एंड ऑफ ईच, अगर सवाल में एनओटी का वर्ड मेंशन नहीं होता और मेंशन होता एट द एंड ऑफ ईच, तो भी ये सवाल एनओटी का था। ईच क्वार्टर, इस क्वार्टर के वर्ड ने मुझे बताया कि हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, m की वैल्यू आएगी 4, हमने मेंशन कर दिया। फॉर 4 ईयर्स n की वैल्यू आ गई 4 ईयर्स, 5% r आ गया 5%। बेटा r को परसेंट को हमेशा 100 से डिवाइड करोगे तो 5/100 0.05 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर सबसे पहले हमने एक काम ये करना है कि सर जब भी क्वार्टरली होगा तो n को m से मल्टीप्लाई करेंगे। सर n मेरे पास 4 है, m मेरे पास 4 है। सर मैं थोड़ा सा चीज़ों को जो हाईलाइट थी उनको कम कर देता हूँ। सर m मेरे पास 4 है, n मेरे पास 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 16। सर r की वैल्यू 0.05 को m की वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे, 0.0125 मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, r/m की। सर ये सम ऑफ एनओटी का फार्मूला होता है a = कैपिटल R ब्रैकेट 1 + r⁻n -1 / r। बेटा r की वैल्यू 20,000 है, फार्मूले का 1 एज इट इज प्लस एज इट इज। बेटा ये स्मॉल r की वैल्यू तुमने वो लेनी है जो तुमने m को डिवाइड करके ली, n की वैल्यू वो लेनी है जो तुमने m को मल्टीप्लाई करके ली, -1 फार्मूले का एज इट इज डिवाइड की r की वैल्यू एज इट इज, 20,000 एज इट इज। 1 में 0.025 करोगे तो 1.025 आ जाएगा, पावर 16 -1 डिवाइड बाय 0.025 एज इट इज रहेगा बेटा। फिर बेटा तुम ये करोगे कि तुम 1.0125 की पावर 16 लोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.219889। आप 1 पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 डिजिट भी ले सकते हैं। फिर आपने इसको 1 से माइनस किया,
0.02198, उसके बाद इसको 0.025 से डिवाइड किया 17.591163। आप 17 के बाद 2 या 3 डिजिट भी ले सकते थे। 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 351823.27। ये तुम्हारे पास एनओटी के कैपिटल ए की वैल्यू है। बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ पुटिंग करें, 1 में 0.025 ऐड करें, जो आंसर आए उसकी पावर 16 लें, फिर 1 से माइनस करें, फिर 0.025 से डिवाइड करें और फिर आखिर में 20,000 से मल्टीप्लाई करिएगा। इन ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, ब्रैकेट का बहुत ख्याल रखना है। बेटा प्रेजेंट वैल्यू पे आओगे, ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है P इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट 1 प्लस R पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R इंटू 1 प्लस R पावर n। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो कैपिटल A का फार्मूला है उसको, और हम अगर इस फार्मूले को कंसीडर करें तो सिर्फ स्मॉल r का फर्क आ रहा है डिवाइड में। सर कैपिटल R की जगह 20,000 आ गया, सर स्मॉल r की जगह फार्मूले में कैपिटल R की जगह 20,000, फिर 1 एज इट इज फार्मूले का प्लस एज इट इज, फार्मूला चेक कर लीजिए, 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, स्मॉल r की जगह 0.0125 वो वैल्यू लोगे बेटा r की जो m से डिवाइड करके आएगा, n की वो वैल्यू लोगे जो m से मल्टीप्लाई करके आएगा यानी कि 16, माइनस 1 एज इट इज, स्मॉल r एज इट इज ब्रैकेट 1 प्लस एज इट इज, स्मॉल r की वैल्यू 0.0125 और पावर 16 एज इट इज। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बेटा 20,000 एड इज 1 में 0.015 ऐड करोगे तो ये 1.0125 आ जाएगा, पावर 16 माइनस 1 एज इट इज, डिवाइड का 0.0125 एज इट इज, 1 में ऐड करो 0.0125 तो ये हो जाएगा 1.0125 पावर 16 एज इट इज। बेटा जी जब तुमने सॉल्व किया 1.0125 पावर 16 तो वो आ गया 1.219889 माइनस 1 एज इट इज, डिवाइड का 0.0125 एज इट इज, और 1.0125 की पावर 16 ली तो वो अभी आंसर आ गया 1.219889। पॉइंट के बाद आप 2 या 3 डिजिट भी ले सकते हैं। आपने 20,000 को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर में 2 चीज़ें माइनस हो रही हैं, 1.2198 को आपने माइनस कर देना है किससे जी, सर हमने इसको माइनस कर देना है 1 से, तो जब आप इसको 1 से माइनस करोगे तो वो आंसर आ जाएगा 0.021989। सर डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैं 0.0125 को 1.21989 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 0.015248। सर उसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। सर किन दो वैल्यूज़ को, सर हम 0.219889 को 0.015248 से डिवाइड करेंगे सर तो वो आ जाएगा 14.420292 और 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288,405.84 पी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमने आंसर मेंशन कर दिया एंड में। सर ये डिटरमिनेंट निकालना है, हमने मैट्रिक्स को ए एज्यूम कर लिया, डिटरमिनेंट लेना है। अब देखें डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं। हमेशा सबसे पहले प्लस साइन लेते हैं, पहला नंबर लिखेंगे, फिर हमेशा फार्मूले का माइनस लिखेंगे, सेकंड नंबर -9 लिखेंगे, फिर हमेशा प्लस लिखेंगे, सेकंड नंबर 2 लिखेंगे। यह पहला स्टेप हो गया। इसको मैं आपके सामने यहाँ भी शो कर रहा हूँ। हमेशा पहले प्लस नंबर लिख के पहला नंबर लिखेंगे, फिर खुद से माइनस लिख के दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर खुद से प्लस लिख के तीसरा नंबर लिखेंगे। ये -9 की वजह से नहीं आया,
9 के साथ पॉजिटिव भी होता तब भी माइनस रखेंगे। जब हम 5 लेंगे तो उसकी रो और कॉलम कैंसिल करते हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है सर? हमें नज़र आ रहा है 8, 11, 4, -7। सर जब हम -9 लेंगे तो उसकी रो कॉलम कैंसिल कर दें, क्या नज़र आ रहा है सर? हमें नज़र आ रहा है 0, 11, 3, -7। जब आप तीसरा नंबर लेंगे 2 तो उसकी रो और कॉलम कैंसिल कर दें तो क्या नज़र आएगा? 0, 8, 3, 4। यही आपने यहाँ लिखा हुआ है जी? जी सर यही बात हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है, जिसको आपने अलग से भी रिटर्न में कर दिया बेटा। उसके बाद 2/2 का डिटरमिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। 8 को -7 से करोगे, 11 को 4 से करोगे। 8 - 7 -56, 11 4 44, ये फार्मूले का माइनस। -56 -44 -100, 5 से मल्टीप्लाई करोगे -500, माइनस माइनस प्लस हो गया। 0 से -7, 11 से 3 बीच में माइनस। 0 से -7 करोगे 0, 11 से 3 करोगे 33, 0 से 33 माइनस करोगे -33, 9 से मल्टीप्लाई करोगे -297। 2 से जब डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो 0 को 4 से करोगे, 8 को 3 से करोगे, बीच में माइनस। 0 को 4 से करोगे 0, 8 को 3 से करोगे 24, 0 - 24 -24, 2 से -24 करोगे -48, -500, -297, -48, माइनस का 845। आई होप ये डिटरमिनेंट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है 9300 अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में जिनका रेशियो है AB का रेशियो है 13, BC का रेशियो है 45। तो इसको ऐसे करेंगे कि देखें कॉमन है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 4 और 12 हो जाएगा। ये सेकंड रेशियो के B को फर्स्ट रेशियो से किया, फिर फर्स्ट रेशियो के B को 5 से करेंगे 3 5। अच्छा मैं इसका आपको एक आसान तरीका भी बता देता हूँ। देखें A/B का रेशियो है 1/3, B/C का रेशियो है 4 5। तो इसको ऐसे समझिए कि जो पहला रेशियो है उसमें B कितना है 3, उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, और जो दूसरा रेशियो है B/7 उसमें B कितना है 4, उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 4/12, ये आ जाएगा 12/15। तो तुम्हारे पास रेशियो जो आया वो आ गया 4 12 15। इन तीनों को ऐड करोगे तुम सवाल में, 4 + 12 + 15 को ऐड करोगे 31। A रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, 4 डिवाइड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 9300। सॉल्व ऐसे करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 9300 को और फिर 31 से डिवाइड करोगे। B रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, B रेशियो 12, सम ऑफ रेशियो 31 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 9300। 12 से 9300 को मल्टीप्लाई करोगे 31 से डिवाइड करोगे। C का रेशियो 15, सम ऑफ रेशियो 31, 15 C का रेशियो 31 सम रेशियो, टोटल अमाउंट 9300। 15 से 9300 को मल्टीप्लाई करेंगे और 31 से डिवाइड करेंगे तो 45,000 का अमाउंट आ जाएगा ABC का। आप रिजल्ट मेंशन कर देंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, फाइंड कंपाउंड अमाउंट। इस कंपाउंड के वर्ड ने मुझे बता दिया ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। फाइंड कंपाउंड अमाउंट ने मुझे बता दिया A निकालना है। ऑफ रुपीस मतलब P दे दिया, 4 ईयर मतलब N दे दिया, 2% मतलब R दे दिया, पर एनम मतलब M1 दे दिया। जब M1 हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड की नीड नहीं है, और अगर आप कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। N को हमेशा M से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, R डिवाइड बाय M 0.02 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.02। अब हम फार्मूले पे जाएंगे जी। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला होता है A × 1 + R पावर n। A की जगह 10,000, R की जगह 0.02 पावर 4,
1 में 0.02 ऐड करोगे 1.02 पावर 4, 1.02 की पावर 4 लोगे तो आंसर आएगा 1.082432। आप 1 पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट भी ले सकते थे। तो 1.02 की पावर 4 के जो आंसर को आपने आखिर में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। बेटा जो x का नंबर x स्क्वायर का नंबर होता है वो a होता है, जो x का नंबर है +3 वो b होगा, जो विदाउट x कांस्टेंट नंबर होगा वो c होगा। तुम्हें सवाल में विच वे द पैराबोला ऑफ इन डायरेक्शन वर्टेक्स और रूट्स मांगा। बेटा क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है तो तुम लिखोगे द गिवन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ये वर्टेक्स का फार्मूला है बेटा, x, y इज इक्वल टू -b/2a, -b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। बेटा ये माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू 3, 2 फार्मूले का है, a की वैल्यू -2। ये माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 फार्मूले का, a की जगह -2, c की जगह -1, 4 फार्मूले का, a की जगह -2। पुटिंग बहुत केयरफुली करें। -3 एज इट इज, 2 को मल्टीप्लाई करोगे जब तुम -2 से तो आंसर आ जाएगा -4। 3 का स्क्वायर लोगे 9, माइनस फार्मूले का एज इट इज। 4 से 2 को करो 8, 8 को 1 से करो 8, माइनस माइनस प्लस, 4 को -2 से करोगे -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास यहां पर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 आ गया, -9/8 एज इट इज बचा, डिवाइड का -1, -9/8 को आप लिखोगे -1, डिवाइड का -8, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/8। ये आ गया 1/8। बेटा रूट का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। बेटा माइनस फार्मूले का a की जगह 3, प्लस माइनस फार्मूले का √b स्क्वायर, -4 फार्मूले का a की जगह -2, c की जगह -1, 2 फार्मूले का a की जगह -2। बेटा ये -3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 को 2 से किया 8, 8 को 1 से किया 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का माइनस बच गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये -4 आ जाएगा। बेटा 9 - 8 का मतलब √ में 1 आ गया, √1 का मतलब 1। अब बेटा आपने क्वेश्चन के 2 हिस्से करने, 2 पार्ट करने। कैसे? एक दफ़ा आप -3 डिवाइड बाय -4 को 1 पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा इस 1 को माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 4 का आंसर आएगा 1/2। -3 - 1 -4 डिवाइड का -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 4 का आंसर 1 आ गया, और ये आपने सॉल्यूशन सेट लिख दिया। याद रखिएगा सॉल्यूशन सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है रूट का, और वर्टेक्स का आंसर हमेशा सर्किल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये आपने तीनों आंसर मेंशन कर दिए। अब हम लास्ट पार्ट में मूव करेंगे। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है जी। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट, आई क्वेश्चन मार्क है, ऑन रुपीस मतलब P, 5 years मतलब N, 7% मतलब R, 7 डिवाइड बाई डेट 0.07 पर एनम, यानी कि m = 1। n को m से मल्टीप्लाई करेंगे, r को m से डिवाइड करेंगे। इस स्टेप को यहाँ पे ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि m हमारे पास 1 है। आपके पास i फाइंड आउट करना है, P and R गिवन है। तो बेटा जी सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल फार्मूला होता है, I = PRN, P की वैल्यू 7500,
R की वैल्यू 0.07, N की वैल्यू 5, तीनों को मल्टीप्लाई करो 2625 तुम्हारे पास आंसर आ गया और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फाइनली आपने उसका रिजल्ट मेंशन कर दिया। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से तमाम MCQs, तमाम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके समझाया। थैंक यू वेरी मच।